बिल्कुल अगर तीन दरम गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दिया भेड़ियों के ऊपर, क्लियर कट। एक गरीब हो तो बदतमीज, आए दिन जो भी आता है जी ये उसका बाप ये करता रहा, तो नसो है तू है गुलाम का यानी दजाल दी औलादो, मुला कुछ नहीं करते रहे हो। पीर मेरे लिए भी दो भी, किस पीर मेरे उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। अहमद बरेलवी किसने गुलाम कादियानी को फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की। अशरी थानवी किसने बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि TLP के जो अमीर हैं, नायब अमीर हैं, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में काफ़ी बातें कही हैं। वो एक जलसा ख़त्म नबूवत का जलसा हो रहा था, उन्होंने मिर्ज़ा अहमद कादियानी जो है दज्जाल, जिसे हम मुसलमान नहीं कहते, वो उनके ख़िलाफ़ बोल रहे थे, काफ़ी बातें कर रहे थे, करनी भी चाहिए, वो मुसलमान ही नहीं है। ख़त्म नबूवत का जलसा हो रहा था तो उनके बारे में काफ़ी वो बातें कर रहे, तो करते करते उन्होंने इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का भी जिक्र किया। उनको भी उन्होंने कहा कि ये भी मिर्ज़ा अहमद कादियानी के साथी ही है, इनका दोनों का बाप एक ही है। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने इस हवाले से पूरी वीडियो जो रिकॉर्ड करवाई है, तो उसका आज हम उस वीडियो को देखेंगे कि इंजीनियर साहब अपनी उनकी इन बातों का क्या जवाब देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वो पिछले वीक TLP के जो नायब अमीर हैं पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्हें कोई बैठे बैठाए बदहज़मी हुई, किसी जगह वो तकरीर कर रहे थे और TLP के जो अमीर हैं साद रिजवी साहब, उनके भाई जो छोटे हैं अनस रिजवी साहब, वो भी वहां पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ज़ाहिर आपको पता है इनका तो धंधा सारा एंटी कादियानी काम के ऊपर चल रहा है। ख़त्म नबूवत पे तो बेचारे काम कर नहीं सकते, तो एंटी कादियानी काम करते हुए जब भी इनके चंदे कमजोर पड़ जाए तो मुझे खामखा बीच में घसीटते हैं। वो वीडियो पीछे से किसी ने बनाई और उसे अपलोड भी कर दिया। उनके ऑफिशियल जो स्टूडेंट्स पेजेस चला रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने वीडियो अपलोड की बाकायदा थंबनेल लगा के, और उसके ऊपर लिखा हुआ कि इंजीनियर मिर्जा और गुलाम अहमद कादियानी का बाप एक है। ये तो मैं दसदा के प्यो किदा एक है, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। अच्छा, और उस पर लिखा हुआ कि इंजीनियर की छितरोल तो इनकी और इनके मरे हुए बाबों की हो रही है मेरे हाथों, जो कुछ उन्होंने दीन के साथ किया है। और फिर उसमें उन्होंने 2-3 जुमले बोले, मैं इंशाल्लाह एक एक करके उनके जुमलों की इंजीनियरिंग करूंगा। सारी कायनात की बादशाही भी मिल जाए तो हमने से कोई शख्स अपने नबी के साथ बेवफाई करने के लिए तैयार नहीं। बेशक। लेकिन अंग्रेज ने बड़े सगीर के अंदर मिर्जे पैदा कर लिया, दीन नाल जुल्म करने, उम्मत नाल ज्यादती करने और अंग्रेज की गुलामी वास्ते लोगों को तैयार करने, फिर उन्होंने पैदा किया गया। उसके पीछे बहुत सारी दौलत सर्फ की गई, बड़ा तहफुज़ फराहम किया गया। जिस तरह होर मिर्जे जेल भी तहफुज़ फराहम है। पूरे मुल्क पाकिस्तान के उलमा कह रहे हैं कि तू मैदान च आना, आज ही मुनादा करने तैयार, लेकिन वो मुनादरे वास्ते सामने नहीं आ रहा और उन्होंने तहफुज़ करना है। लोग उन्होंने हर तरह की सहूलत दे रहे हैं, उन्होंने तहफुज़ फराहम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी शैतानियत फैला रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहा। 100 साल इन्होंने थानवी रसूलुल्लाह रट लगाई हुई थी। जब से मैं उतरा मैदान अमल में, आपने किसी बरेलवी के मुंह से थानवी रसूलुल्लाह सुने, उसे कंडेम करने की कोई वीडियो सुनी है? कोई एक वीडियो मुझे दिखा देगी थानवी रसूलुल्लाह को कंडेम कर रहा है कोई बरेलवी? किताबों में भी लिखा हुआ है, मेरे पीछे पड़ गए। क्यों? मैंने इनका हथियार लिया इनसे, मुझे पता चल गया कि इन्होंने किस तरीके से हुकूमत की है। ठीक है, मैंने वो पलवान का जोर जब हासिल कर लिया और इनको गिरा लिया। अगर ये अपनी कास्ट के साथ मुखलिस होते हैं ना तो मेरे साथ उनका भी जिक्र करें। देखिए मैं तो कितना मुखलिस हूं, जितनी बार इनके अब्बे का जिक्र करता हूं मैं चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह भी साथ बोलता हूं, कितना ईमानदार हूं। देखें पैनल में सबको लेके चल रहा हूं, लेकिन इनकी बेईमानी देखें, ये सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया मैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अल्लाह के बंदों, गलत बंदे से तुमने पंजा आजमाई की है। जब कभी भी तुम मेरे बारे में इस तरह बोलोगे तो मैंने सीधा तुम्हारे हेडलेस को पकड़ना है, ऊपर वाले बापों को नहीं छोड़ना। 1921 में डेथ हुई है अहमद बरेलवी साहब की। उन्होंने सबा सनाबिल किताब के बारे में फतावा रज़विया में लिखा कि यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है।
उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हज़रत को पता था कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ मान दिया और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो बुखारी मुस्लिम हदीस है जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। और अगर आला हज़रत को नहीं पता था, आला हज़रत की बुजुर्गी फारग होगी कि एक बंदा बगैर तहकीक के, और वो जो होसे वक्त है जो दिलों के हाल भी जानता है, उसे पता ही नहीं किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेरे अली शाह साहब की, जिनको कहते हो कि वो उस दज्जाल के मुकाबले में निकले थे। उनका अपना हाल है कि उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा है। पीर मेरे अली शाह की हैंड रिटन बुक्स आज भी गोल्डा में मौजूद है, उनकी स्याही भी कुछ नहीं हुई है। उनको भी कहोगे कि बदल गई है किताबें, और कोई नहीं बदल गई, सब दफा करते संजय और डाल गए मेरे को और नस गए वो जी 90 लाख में कलमा पढ़ाया, 90 लाख में कलमा पढ़ाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया? कहते नहीं उधर की ठीक नहीं, तुम्हारे नबी की ठीक नहीं, किस चीज की दोस्त लगाते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मल्टीप्लीट कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की। तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी, तो जिन्होंने कलमा पढ़ाया तो उन्हें पढ़ाया, ओए जिन्हें कैमरे कलमा पढ़ाया उनकी बुजुर्गी मान लीजिए। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ क्यों बुजुर्गी मनी है? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानी रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी। बिल्कुल अगर तीन दरम गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दिया बेरियों के ऊपर, क्लियर कट। एक गरीब तो बदतमीज आए दिन जो भी आता है जी, ये उसका बाप ये करता रहा तो नसो है तू है गुलाम कादियानी दज्जाल दी औलादो, बुरा कुछ नहीं करते रहे हो। पीर मेरे लिए भी वो भी किस तरह पीर मेरे उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। अहमद बरेलवी किसने गुलाम कादियानी को फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की। अशरी थानवी किसने बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। इनके बुजुर्गों ने तर्जमे करके वो किताबें छापी हुई है और उनकी हराम की कमाइयां खाई हुई हैं। ये कहते हैं हम अपने नबी के साथ बेवफाई नहीं कर, बेवफाई तो कर चुके, मुनाज़रे कर चुके। 2009 में मुफ्ती अनीफ कुरैशी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ वीडियो में शतिहात के नाम के ऊपर। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और वो भी फ्रॉड है। शतियात होती है अल्लाह ताला के बारे में जो तसव्वुफ में एक ढोंग है, रसूलुल्लाह के बारे में शतियात नहीं होती। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। आज वो अनीफ कुरैशी कह रहे नहीं जी किताबें बदल गई हैं। अच्छा 2009 में तो नहीं बदली हुई थी। और एक और इनका छोटू मौलवी लाहौर का, उसने भी एक बकायदा मुनाजरे के अंदर दिफा किया उसके बड़े बुजुर्ग ने, वो साथ बैठा हुआ संभालना पड़ रहा है उसके ऊपर। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अब ये वीडियोस में हॉट करती है, किस तरह कहेंगे किताबें बदल गई हैं। और तुम लोगों ने ये दो नंबरी मचाई हुई है कि यहां हमारा कोई स्टूडेंट रफुल हिदैन से नमाज शुरू करता है, उसे कहते हैं करीब ये कादियानी हो जाएगा, इसने तो नमाज शुरू कर दी रफुल हिदैन के साथ। ओए गुलाम अहमद कादियानी तो हनफी था, बगैर रफुल हिदैन के तो कौन नमाज पढ़ता था? हनफी देवबंदी, हनफी बरेलवी, हनफी कादियानी। हाँ, बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। ये सूरह शूरा में फतवा है अल्लाह ताला का। जब तुम हमें कादियानी कहोगे तो हम बताएंगे कि कादियानियों की नमाज तो हनफियों वाली है। हम तो अल्लाह के फजल से बुखारी मुस्लिम में जो नमाज का तरीका है उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। और तुम्हारे पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी वो भी इसी तरीके से नमाज पढ़ते थे, और गुनियत तालिबीन में उन्होंने इसी तरीके से नमाज लिखी हुई है। तुम्हें नहीं पता चला, उन्हें पता चल गया कि नमाज का तरीका क्या था। मुझे बताएं, जिनका अब्बा सारे फिरकों को काफिर कहे, हम तो ये पूछेंगे कि उसको किसने पनाह दी हुई थी। मेरा नंबर तो बाद में आएगा भाई, पहले ये बताओ तुम्हारे अब्बे को किसने पनाह दी हुई थी जो कुफर की मशीन चलाए बैठा हुआ था, सारों को काटता रहता था। और तुम्हारे अब्बे की जायज औलाद था तुम्हारा जो बाबा था ना खाजम रिजवी, उसने जो अजान के बारे में यहां जो कुछ इरशादात आलिया कहते ना कि छड़ दो भाबियां दी अजान दा के एहतराम है सूरत सूर ने कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावन खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए।
ਉਹ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਗੜਾ ਦਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰ ਦੇ ਸੂਰ ਹਨ। ਚੱਲ ਚਲਿਏ। बिल्कुल वो अपने अब्बे की पीढ़ी बैठा जाके, भला उस बंदे का जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि आप लोगों को इनकी असलियत पता चले कि ये क्या समझते हैं एक दूसरे को। और वो देवबंदियों की मस्जिद है, बादशाही मस्जिद, वो वाबी उस वक्त देवबंदियों को कह रहे थे, अहले हदीस को तो वो किसी खाते में नहीं मानते ना, दोनों को वाबी कहते हैं। तुम आपस में एक दूसरे के मदारिस में इस तरह जाते हो, बरेलवी इकट्ठे होकर देवबंदियों के मदरसे में जाते हैं कि भाई उसामुल अरमान में तुम्हें काफिर करार दिया है, तो हम तुम्हें शहादत के दर्जे पे पहुंचाने के लिए आ गए। अभी इधर क्या लेने आते हो? और फिर देखें उसे रिलेट करते हैं कि जी इसका बड़ा भी भाग गया था पीर मेरे शाह साहब से। चलो जी, पीर मेरे शाह साहब निकले थे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के खिलाफ तुम्हारे बगौल। इस वक्त तुम्हारे पास बड़ा कौन है? मुफ्ती मुनीब साहब है ना। जब इनका एस्टेब्लिशमेंट से फड्डा होता है तो कौन सुलह कराने के लिए बाहर आता है? मुफ्ती मुनीब। मुफ्ती मुनीब ने कोई एक जुमला भी मेरे अकीदे के खिलाफ लिखा है? मुझे मेंशन करके दिखाएं किधर है। और मुफ्ती मुनीब तो मेरी वजह से खुद तौबा कर गया, उसको फतवा लिखना पड़ गया कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है। उस बात पे फतवा लिखना पड़ गया है कि जिसका दिफा उसके अपने मौलवी करते रहे मुनाजरों के अंदर। ओए चेक करो, मुफ्ती मुनीब साहब ही अल्लाह के फजल से रिवर्ट हो चुके हैं। हाँ, मुफ्ती मुनीब साहब तो मेरे मजहब पे आ चुके हैं। तो बगौल तुम्हारे उस वक्त पीर मिर्जा साहब गए थे ना, तो आप मुफ्ती साहब बिल्कुल अगर तशरीफ लाना चाहे तो जरूर आए, या जवाब देना चाहे तो दें। जवाब तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है कहता है चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है। लेकिन मसला भी है कि तुमने ये साबित करना है कि तुम्हारा अकीदा नहीं था, तुम्हारा तो था, तुमने तो मुनाजरे किए हुए। जी जी साहब पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए, वो अपनी कब्रों में चले गए। जी 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 बिल्कुल, 100 साल बाद उसी मजीद जड़ा गुलाम कादियानी का भी दिफा करना, ये अपनी कब्र ही तुर गया। नहीं उसके मानने वाले तो मानते हैं जी, तुम्हारे मानने वाले भी मानते हैं कि उन्होंने मार्फती गाला कलमा पढ़ाया सी। दसो क्या फर्क है? पेट बाजे जाइए, तुसी तो मुनाजरे लड़े हुए ने और वीडियो मौजूद है, मैं लगाऊंगा साथ साथ वीडियो, भाग नहीं सकते कहीं। हम सिर्फ सहाबा वाले बात का दिफा करेंगे। अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब होगी हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है। उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में, जो बाबे 400 500 600 साल बाद आए हैं उनके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़ा हुआ, इसलिए उनका दिफा करना हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उनका दिफा तुमने करना है, हमने क्यों करना है? मुझे क्या मतलब दिन अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि ये तो काम डाल के गया था बाबा, तूने क्यों उसमें ध्यान रखा, तो मैं किधर जाऊंगा? इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने कहा उन पर यह शरीफ फतवा है, अगर नहीं कहा तो अल्लाह के हुजूर नहीं पकड़े जाएंगे। हमें जो तारुफ हुआ है हम किताबों की बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन सहाबा वाले बैत का हम इसलिए फैसला नहीं करते किताबों की बुनियाद के ऊपर, अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब कर दे कोई, इसलिए कि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में, उनकी बुजुर्गी मुसल्लमा है। तुम्हारे बुजुर्गों की बुजुर्गी मुसल्लमा नहीं है। तो ये जो तुम्हारे दिमाग में आया है ना कि जी इसको इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, तो जाओ तुसी वैसे बाद में मदद मांगो ना जाके। वो शाह मनवानी साहब भी कहते थे हमें बगदाद से मदद आती है, हमें अजमेर से मदद, मर गई मदद थोड़ी, जाओ ना वैसे पाक करो। अगले दिन किसी ने पोस्ट लगाई थी दावत इस्लामी वाले, चंदा के सिवा हर चीज वैसे पाक से ही मांगते हैं। हाय 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 चक्का, चंदा भी वैसे पाक मंगो ना जाके। चंदे के लिए तो हजारों बॉक्स लगाए हुए हैं, ये भी वैसे पाक मंगो ना। तुम लोग सिर्फ अपने बुजुर्गों की दोसियां में लगा सकते थे, वो भी खत्म होगी। देखो मैं कैसा फड़े ना वो बाबा जी खातम रिजवी साहब, इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाते थे फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। उम्मत बेचारी सहम नहीं हुई, मैं फ्रांस में कहते अल्लाह दे बंदे उम्मत मर जाए। इन्होंने पूछो तेरे घोष कितने नहीं जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभाली हैं, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? बताएं ईमानदारी से, क्या घोष को तो डाल है अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही हैं, वो घोष की तो मार गया ड्यूटी है यूट्यूब के आर्टिस्ट को थे, और निगाह मारे नजरा निगाह भी क्या है बाबा, सिर्फ उम्मत ना मर जाए। सब तो पहले घोष कुतुब अफदार मरन, बल्कि कहना चाहिए कुत्ते दी मौत मरन, क्योंकि उन्होंने इख्तियार थी, अवाम को इख्तियार ही को नहीं निगाह मारने का। पहले तो कुत्ते दी मौत मरन के जिनके पास इख्तियार था, उन्होंने अपने नबी की गुस्ताखियां होते हुए देखी और वो डिलीट नहीं करवा सके। इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मरे, उम्मत क्यों मरे? तुझे ना मर जाओ पहले, थोड़े बड़े ना मरन, फ्राड में जाके रखे। आज जरूरत नहीं है, सारे बुजुर्ग मर गए हैं। ज्यादा ये जो तुमने बार बार एक राग लापा हुआ ना कि ये इंजीनियर साहब हमारे उलमा के साथ भी बैठते हैं, ये तुम्हारे शौक में, तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि लाओ मुफ्ती मुनीर को लॉन्च करो। मैं तो चाहता हूं कि नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो और मैं मुफ्ती मुनीर साहब को वीडियोस दिखाऊं उनके बुजुर्गों की। आप समझ सकते हैं कि मुफ्ती मुनीर रिस्क ले सकता है कि मैं कहूंगा ये बताओ ये पीर मेली ने जो लिखा है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह को कोट किया, तो वो क्या कहेगा? ठीक कोट किया। अगर वो कहेगा ना ये किताब बदल गया, तो मैं कहूंगा ये प्रिंट किसने किया? आसाना गोल्डिया ने। अच्छा, तो इनके ऊपर शरीफ को बयान करो, जो लोग ये कुफरी किताब छाप रहे हैं, इनकी कमाई लाला है आराम। फिर गोल्ड वाले जानते मुफ्ती मुनीर जाने, ये वजह ये नहीं कर रहा। लिहाजा ये धमकियां लगाना छोड़ दे मुझे
तेरी पीर मिल के साहब निकले थे गुलाम कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे, और ये हमारे उलमा का सामना नहीं करता। निकालो ना, किधर है तुम्हारा बड़ा? उस जमाने में पीर मिल के साहब बड़े थे ना, या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब थे अहले हदीस के। इस वक्त तुम्हारा बड़ा कौन है? तकी उस्मानी है, मुफ्ती मुनीब है। तो ठीक है, दोनों मिल के आओ ना। सबसे बड़ा फितरा तुम्हारे ऊपर लॉन्च हुआ है ना, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी के ऊपर। तो मैं तो तैयार हूं, दोनों मिल के आओ। लिहाजा ये आंदा जब कभी भी धमकी लगाए ना कि इंजीनियर साहब नहीं बैठते, तो बताओ इंजीनियर साहब तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि तुम्हें शौक है, बड़ा लॉन्च करो। ये नहीं है कि छोटे बच्चे भेज दोगे, बड़ा लॉन्च करो, नेशनल टीवी पे बैठो, मसला हल करो यार। ये बार बार कहते हैं जी वो पूरी इनकी किताबों में इंजीनियर साहब को यही बातें नजर आई हैं। नहीं जी सर, पूरी किताब ही फ्रॉड थे, लेकिन वो फ्रॉड तुम लोग मानोगे नहीं। मैं आयत पढ़ूंगा और कशुल मजहूब का पोस्टमार्टम करना शुरू करूंगा। मेरे नजदीक पूरी कशुल मजहूब में एक सफा भी ऐसा नहीं है जिसमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात ना लिखी हो, कुरान और सुन्नत के। लेकिन जब वो मैं पेश करूंगा ना, तुम कुरान और सुन्नत को तो मानते नहीं हो, तुम कहते हो जी दादा साहब ने नहीं पता, तुम ठुकरा दोगे। मैंने इसलिए चेक क्यों मारा गुस्ताखी वाला कि जो तुम्हारा आम आदमी भी कहेगा यार ये तो बात तो सही है, वो भी मैंने बात तो सही है। अब चिश्ती रसूलुल्लाह का निकलता है सारी इनकी वहां भी कहती बात तो सही है, वरना तो सारे का सारा हश्र बहिश्त कुफ्र शिर्क का पुलंदा है। लोग कहते हैं ये थोड़ी सी बात इंजीनियर साहब को बताइए, बाकी तो उनकी सारी तालीमात कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन वो खिलाफ ऐसा है कि उसके मुकाबले में मुझे आयत पेश करनी पड़ेगी, बुखारी की हदीस पेश करनी पड़ेगी, और तुम्हारे पास एंड पे जवाब होगा कि ये आयत हदीस तो हमारे बुजुर्गों को भी पता थी, फिर उन्होंने ये क्यों लिखा? तो फिर मैं क्या करूंगा? अब तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान हदीस पढ़ी नहीं, बात न सो ले जाओ। लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा हथियार होना चाहिए कि एक आम आदमी भी कहे बात तो सही है। हाँ, वो फिर ये है चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, गुस्ताखाना बात है। इसलिए मैंने इन चीजों का सहारा लिया। आज की डेट में 23 जून 2024 को क्या मसला है कि तुम्हारा कोई बड़ा क्यों नहीं बाहर निकलता और वो कहता है कि इंजीनियर साहब मैं थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने के लिए तैयार हूं, या मैं ऐसे कुफर कहता हूं, इस पे मुझसे बात कर लो। बिल्कुल इसमें भी बात होगी, खाली कुफर कहने से मसला नहीं हल होगा। मैं फिर रखूंगा इनके सारे बुजुर्गों की बात है, इनके मुनाजरे की वीडियोस रखूंगा, इनको वो मकतबे बताऊंगा जहां से किताबें प्रिंट हो रही हैं, और मैं कहूंगा शरीय हुक्म अभी बयान करो। और आज तक जितने लोग प्रिंट करते रहे उनका शरीय हुक्म भी बयान करो। मुझे बताया शरीय हुक्म बयान करके मुफ्ती साहब का हाथ तोड़ सकते हैं? नॉट एट ऑल, नेवर। ये बड़ा शौक है ना ये ज़हीरुल हसन को खत्म नबूवत पे काम करने का। तू जना बढ़ हाजरा, तू मर जाना, मैं तेरे बाबे आने का, तू सबसे बड़ा जलील है। हाँ, और मीम के अंदर लगा हुआ है, तू निकल कर बाहर, तू कह रही है चिश्ती रसूलुल्लाह गलत है, और एक एक किताब का नाल है, पीर मिर्जा साहब दी, थानवी साहब दी, अहमद बरेलवी साहब दी, और मौलवियों ने भी नाल है जिन्होंने मुनाजरे दिफा किया है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। अब ये इन्होंने बार बार ये करके मुझे इस नेट पे पहुंचा दिया कि मेरी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इनके बारे में, क्लियर कट। अच्छा जी नाजरीन, आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी कि इंजीनियर साहब ने तकरीबन इनकी सारी ही बातों का जवाब दे दिया है। और जो कहते हैं कि बुजुर्ग जो हैं हमारे, वो जो बाबा जी की उन्होंने वीडियो एक चलाई थी कि उम्मत पूरी मर जाए, उम्मत क्यों मर जाए। कल हमने जो वीडियो लगाई थी उसमें जलाली साहब खुद ये बता रहे थे कि जो हमारे बुजुर्ग है वो अपना जनाजा भी खुद ही पढ़ते हैं। वो खुद जब फौत होते हैं तो जनाजा अपना खुद आकर पढ़ते हैं। तो जब वो जनाजा खुद पढ़ते हैं तो इतनी बड़ी गुस्ताखियां हो रही हैं, उनको क्यों नहीं रोकते? और इनकी इस किस्म की सारी बातों का जवाब इंजीनियर अली मिर्जा साहब ने आज के इस वीडियो क्लिप में दे दिया। ये वीडियो तो काफ़ी लंबी है, तो इसमें हमने क्लिप जो इन्होंने खुद ही लगाया था वो क्लिप लिया, तो इंशाल्लाह इसके 2-3 पार्ट हैं वो भी लेकर आएंगे इस वीडियो के। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, क्या समझ आई, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।